नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ठंड तो बढ़ गई है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देखिए सब बच्चे देने ठंड में देने जाना पड़ रहा है तो देना तो है ही। तो हम लोग सीजीएल का क्वेश्चंस जो कर रहे थे, देखिए कल ही हमने एक सेट में सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक को देखा था, वो भी क्वेश्चन आया। तो मतलब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर आप ये इनको देख के जा रहे हैं, नृत्य वाला क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। तो ये जो भी अभी एग्ज़ाम हुआ है, ये सीजीएल का ये पेपर एक बार ज़रूर देख के जाएं। जीडी में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 24 7 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 का। पहला क्वेश्चन है, सरकारी बजट का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आय के वितरण से संबंधित है? आवंटन कार्य या पूर्ण वितरण कार्य? तो कौन सा कार्य वितरण संबंधित है? तो पूर्ण वितरण कार्य जो है बस यही संबंधित है। दूसरा है, निश्चित समयांचल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहा जाता है? तो इसे जनगणना कहते हैं, जो हर 10 साल पे होता है। जैसे 2011 में जनगणना हुई थी तो 21 में होना था, बस कोरोना के कारण ये लेट हो गया है, तो इसकी रिपोर्ट अब 2023 में आएगी। तीसरा है, दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 सम्मानित किया गया है? तो ये है AR रहमान। चौथा है, राजीव कुमार ने मई 2022 में भारत के कितनेवें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। पाँचवा है, उड्ड के नीति पक्ष का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से है। छठा है, 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये जगदीप धनखड़। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये भी याद रखना है कि कितने नंबर की ये उपराष्ट्रपति हैं, 14वें। सातवां है, कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? तो ये ऐहोल थी। आठवां है, कौन मार्च 2022 में बने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक थे? तो ये थे ब्रजेश पाठक, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं। नौवां है, गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। 10वां है, वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो कर्तन एवं दहन कृषि की जाती है। 11वां है, लौंग एक किस प्रकार का सूचक है? तो ये घ्राणीय सूचक है, और हम लोग इसके फूलों का आवश्यकता यूज़ करते हैं, बर्ड्स को। 12वां है, किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो यह है बैडमिंटन। 13वां है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है CaOCl2। 14वां है, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून किसके अनुरूप होना चाहिए? तो ये संविधान के अनुरूप होना चाहिए। 15 है, कौन सा देश ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी में था? तो ये थे संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। 16वां है, मई 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये है विनय मोहन क्वात्रा। 17 है, धोंधु केशव कार्वे एक प्रख्यात भारतीय थे जिन्होंने किसका समर्थन किया था? तो इन्होंने महिला शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया था। DK कार्वे। 18वां है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? पहला टीक, चीर, सुंदरी या कीकर? तो यह है चीर। 19वां है, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन कब किसके नाम से भी मनाया जाता है? तो यह मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है, पैगंबर मोहम्मद का बर्थडे। 20वां है, किनको 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था? तो ये लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया है, और उन्हें भारत रत्न लता मंगेशकर को मिला है 2001 में, और इन्हें पद्म श्री और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है, और इनका देहांत 2022 में हुआ है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, लता मंगेशकर के बारे में सारे फैक्ट्स देख के। हरे शैवाल के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है, हरे शैवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो वसा की एक आंतरिक परत और प्रोटीन की एक बाह्य परत से बनी होती है। दूसरा है, हरे शैवाल में सामान्यतः एक नम्य कोशिका भित्ति होती है जो पेक्टोज की एक आंतरिक परत से बनी होती है। तीसरा है, हरे शैवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो प्रोटीन की एक आंतरिक परत और तंतु की एक बाह्य परत से बनी होती है।
चौथा है हरे शैवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। तो इसमें सही क्या था का पहचान करना है, तो इसमें होगा हरे शैवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। 22वां है भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। 23वां है कि निम्नलिखित में कौन पोटास फिटकिरी है। तो रासायनिक सूत्र बार बार पूछे जा रहे हैं, तो पोटास फिटकिरी का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 होल 3 24 H2O। 24वां है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली थी, तो ये 4 जुलाई 1947 में मिली थी। 25वां निम्नलिखित में कौन सा अपसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक की विशेषता है, तो यह है इसकी सिली भवन लिथिफिकेशन इसकी विशेषता है। तो ये हमने 25 क्वेश्चन देखा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। अब हम लोग सेट 25 को कंटिन्यू करेंगे, 25 क्वेश्चन और इसमें करेंगे जो 8 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 का है। पहला है अमल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है। तो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं अमल और क्षारीय में कि कौन नीला से ब्लू करता है, लाल करता है, लाल से नीला करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अम्ल से हमें ध्यान रखना है कि अम्ल कहीं भी अगर यूज करते हैं हम, अगर वो हमारे कपड़ों पे गिर जाए तो वो क्या होता है, तो उससे हमें गुस्सा आता है और हमारे आंखें लाल हो जाती हैं। तो हमें इससे ध्यान रखना है कि अम्ल को से लाल में कन्वर्ट करता है लिटमस को, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी और उसका क्षेत्र सुमेलित है। तो पहला है जावेरी पहाड़िया पूर्वी घाट, दूसरा है सेवरोय पहाड़िया पश्चिमी घाट, तीसरा है मीजो पहाड़िया पूर्वी घाट, चौथा है पटकाई पहाड़िया पश्चिमी घाट। तो कौन सी पहाड़ी उसका क्षेत्र सुमेलित है, तो जावेरी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी घाट में है। तीसरा है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इस सबका एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। चौथा है कथक नृत्यंगना सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया था। और कथक हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 5वां भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 21A है। छठा है 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का आनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से क्या हुआ है, घटा है, और हमारा सर्विस सेक्टर का आनुपातिक योगदान बढ़ा है। 7वां है कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 8वां है फा शियन ने अपने घर वापस लौटने के लिए किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की, तो ये बंगाल से किया था। 9वां है सकल प्राथमिक घाटा किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देता है। 10वां है हमारे देश में समाचार मुद्रण क्षेत्र किस आदेश से संचालित होता है, तो समाचार मुद्रण नियंत्रण आदेश 2004 न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 2004 के आदेश से संचालित होता है। 11वां है समूह 13 का कौन सा तत्व कम गलनांक 303K वाली एक नरम धातु है और व्यापक रूप से डोपिंग अर्धचालकों और ट्रांजिस्टर जैसे ठोस अवस्था वाले उपकरणों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, तो ये है गैलियम, जो कि एक सेमीकंडक्टर है और ट्रांजिस्टर में भी यूज़ करते हैं हम लोग इसे। 12वां है 2 या 2 से अधिक संकुलन वाले यौगिकों में किस प्रकार की समावयवता मौजूद होती है, जिनमें से प्रत्येक में संलिग्नियों लिगेंड्स का एक अलग सेट होता है जिसे सिद्धांत रूप से दूसरे संकुल के संलग्नी से बदला जा सकता है, तो यह है समन्वय समावयवता। 13वां है रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है, तो यह है पाकिस्तान से, और मैकमोहन रेखा जो है भारत को चीन से अलग करती है और पाकिस्तान के लिए है रेड क्लिफ रेखा। 14वां है कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने पर उसे क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है, तो यह बनता है ग्रेनाइट। 15 जुलाई 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था,
तो ये R.K. गुप्ता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। 16वां है, कौन भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक है? तो यह है प्रेरणा श्रीमाली। 17 है, मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है निधि छिब्बर। 18 पद्म भूषण किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो ये जयपुर अतरौली। 19वां है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये पहले एशियाई हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। 20 में अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो यह है असम। 21 में सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को कब किसमें महिलाओं के आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया था? तो नमक सत्याग्रह में। और सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल रही हैं और उनके बर्थडे पे हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 नवंबर को। 22वां है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये दुबई में हुआ था। 23वां है, गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं को 1986 में किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यह है पद्म श्री। 24वां, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? तो मोनिका बत्रा टेनिस से है इनका संबंध। तो इसमें है के श्रीकांत जिनका संबंध बैडमिंटन से है। 25वां है, अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू की गई थी? तो ये 1801 में लागू की गई थी। तो आज हमने ये 50 क्वेश्चन देखा है सेट का। तो ये हमारे अभी जो जीडी एग्ज़ाम चल रहा है तो देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इसमें से भी, जो नई नियुक्तियां हुई हैं, जो डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।